स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे रीट जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस संबंधी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें। साथ ही संबंधित ग्रुप का नाम लिखें ताकि आपको उस ग्रुप में ऐड किया जा सके। आपके मैसेज करते ही आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारी रीट लेवल 2 की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 7 जो कि आपका 10 अगस्त को लिया गया था, उसके आंसर की और रिजल्ट के बारे में। ये जो टेस्ट था कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टॉपिक से था, जिसमें 25 क्वेश्चन दिए गए थे और जिन स्टूडेंट्स ने ये 25 क्वेश्चन सोल्व कर मुझे सेंड किए थे उनके आंसर, उनका रिज़ल्ट उनको व्हाट्सएप किया जा चुका है और इसी रिज़ल्ट को अनाउंस करने के बाद इसकी आंसर की भी मैं आपको बताऊंगा। तो बात कर रहे हैं हम टॉपर्स ऑफ टेस्ट 7। तो 83 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, जिसमें से 6 स्टूडेंट्स ने 25 में से 25 क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहला स्टूडेंट सुमन चूरू, सुनील कुमार भादरा हनुमानगढ़, राजेंद्र कुमार रायसिंह नगर, सुनीता जोधपुर, सिद्धार्थ बीकानेर, अभिमन्यु सिंह अजमेर। तो इन 6 स्टूडेंट्स ने 25 में से 25 क्वेश्चन सही किए। तो इन 6 के 6 स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आपको बता दूं, अगला टेस्ट जो कि टेस्ट 8 है, मेजर टेस्ट आपके रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ से। ये मेजर टेस्ट आपका 20 अगस्त 2020 यानी कि एक हफ्ते के बाद आफ्टर 1 वीक लिया जाएगा। इसकी टाइमिंग फिक्स रहेगी आपकी 6 से 7 बजे के बीच। 50 क्वेश्चन इसमें है। 6 से 7 बजे के बीच ही जिसका आंसर शीट मेरे पास आएगा उसी का रिज़ल्ट ही उसको भेजा जाएगा। बाकी के स्टूडेंट्स अगर 7 बजे के बाद अपना आंसर सबमिट करके मुझे भेजते हैं तो वो आंसर जो होगा इस रिज़ल्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। प्राइज़ की श्रेणी में उसको नहीं लिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज़ जो कि 5100 रुपये का रखा गया है, उसके जितने भी कम्पिटिटिव हैं, लगभग 13 या 14 स्टूडेंट्स अभी भी कम्पिटिटिव रेस में पार्टिसिपेंट हैं उसके अंदर। तो उन सभी स्टूडेंट्स को 6 से 7 बजे के बीच ही अपना आंसर मुझे भेजना है। 7 बजे के बाद यदि आपकी शीट मेरे पास आती है तो उसको मैं रिज़ल्ट में काउंट नहीं करूँगा। अब बात करते हैं हम 7वें टेस्ट की आंसर की के बारे में, जिसमें पहले पेज पर आपके पास ये 4 क्वेश्चन थे। भारी तेल का अंश है, तो भारी तेल का अंश इसमें है आपके पास डीजल, पेट्रोल कच्चा नफ्ता, कैरोसिन तेल अपना अलग नाम आता है इसमें, वैसलीन अवशेषी तेल है, डीजल भारी तेल है। अवशेषी तेल का अंश है वैसलीन अवशेषी तेल का हिस्सा है। यदि 2 द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर नहीं होता तो उनके शोधन की प्रयुक्त विधि जो होती है प्रभाजी आसवन यूज की जाती है जब क्वथनांक लगभग सेम होते हैं। यदि कोई द्रव अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है तो हमें दाब कम करना होता है, यानी कम दाब पर आसवन यूज किया जाता है इसके लिए। तो ये पहले 4 क्वेश्चन के आंसर थे आपके पास। अब दूसरी स्क्रीन पर आपके पास जो क्वेश्चन थे, गैसोलीन है, निम्न में से पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक नहीं है और सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। गैसोलीन है, एन हेप्टेन और आइसोओक्टेन का मिश्रण गैसोलीन कहलाता है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मैथेन नहीं आता इसके अंदर, क्योंकि मैथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो मैथेन पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक नहीं माना जाता। मैथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक माना जाता है। फिर आता है सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है, तो एंथ्रेसाइट जो है वो सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। अगले पेज पर चलें तो आपके पास 3 क्वेश्चन अगले पेज पर। यदि ठोस मिश्रण में उपस्थित एक पदार्थ विलायक में अधिक विलेय और दूसरा कम विलेय है
तो शोधन की प्रयुक्त विधि है। तो ऐसे पदार्थों का शोधन जब दो ठोस पदार्थ मिश्रित हो चुके हैं, एक विलायक में ज़्यादा घुल रहा है और दूसरा कम घुल रहा है, तो क्रिस्टलन यूज किया जाता है उसके लिए। शर्करा और नौसादर के मिश्रण का शोधन जो होता है वो ऊर्ध्वपातन से किया जाता है, क्योंकि नौसादर एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, तो ये ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, शर्करा नीचे ही रह जाएगी। यदि द्रव मिश्रण में उपस्थित एक पदार्थ विलायक में घुलनशील और दूसरा अघुलनशील है, तो उसके लिए विभेदी निष्कर्षण यूज करते हैं। अब ये ध्यान रखना, ठोस मिश्रण है तो क्रिस्टलन, द्रव मिश्रण है तो विभेदी निष्कर्षण। अब चलते हैं अगले पेज पर। आपके पास जो क्वेश्चन थे, कच्चा नैफ्थे का अंश, वह पदार्थ जो पेट्रोलियम के आसवन के बाद अवशेष बचता है, तो ये कच्चे नैफ्थे का जो भाग है वो पेट्रोल। फिर वह पदार्थ जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के बाद अवशेष के रूप में प्राप्त होता है वो है पिच या कोल तार के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। सड़कें निर्माण करने में इसका यूज किया जाता है। उच्च ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक है, तो ये सीक्वेंस मैंने पहले भी बताया था आपको। सीधी श्रृंखला है तो ऑक्टेन संख्या कम होगी, शाखित कर दो तो उससे ज़्यादा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंटर करवा दो तो उससे भी ज़्यादा, रिंग बना दो तो उससे ज़्यादा, और एरोमेटिक बना दो तो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ रिंग है साइक्लोहेक्सेन की, तो उच्च ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक साइक्लोहेक्सेन। निम्न में से इस कोयले का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, तो लिग्नाइट का उपयोग जो होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन के अंदर किया जाता है। अब चले अगली स्क्रीन पर। तो आपके पास यहाँ 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 15वां क्वेश्चन था, निम्न में से इस कोयले का उपयोग भाप तथा विद्युत ऊर्जा द्वारा संचालित इंजनों में होता है, तो बिटुमनी। स्पेस हीटिंग के लिए एंथ्रासाइट यूज किया जाता है। पीट के कोयले में परिवर्तन की क्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। मेथेन सूत्र CH4, अनुभार 16 में से हाइड्रोजन 4 हैं, अतः 25% हाइड्रोजन। 16 ग्राम टोटल इसका अनुभार होगा, जिसमें से 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो परसेंटेज 25% मात्रा आएगी इसकी, 16 में से 4। निम्न में से एक कोयला नहीं है, तो पीट को कोयला नहीं माना जाता। उसके बाद अगले पेज पर चले हम, तो कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कोयले का सही घटता व्यवस्थित क्रम, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक और किस अणु की ऑक्टेन संख्या 100 है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास थे। तो प्रतिशतता के आधार पर घटता क्रम, ये बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन गलत कर गए हैं, पहले आंसर को सही कर गए हैं बहुत से स्टूडेंट। तो वो बढ़ता क्रम है, सबसे कम कोयला पीट में, सबसे कम कार्बन पीट में, उससे ज़्यादा लिग्नाइट में, उससे ज़्यादा बिटुमनी में, सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में। तो ये बढ़ता क्रम हो गया, बढ़ रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है, उसमें घट रहा है कार्बन। एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा, बिटुमनी में उससे कम, लिग्नाइट में उससे कम, पीट में सबसे कम। तो घटता व्यवस्थित क्रम जो है वो बी, सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मैथेन है। किस अणु की ऑक्टेन संख्या 100 है, तो आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 मानी जाती है। लास्ट 3 क्वेश्चन जो आपके पास थे, 23वां, 24वां, 25वां, तो निम्न में से किस अणु की ऑक्टेन संख्या 0 है, तो एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 है। तो गैसोलीन में 2 घटक है, एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 और आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100। निम्न में से पेट्रोलियम का प्रभाज नहीं है, तो CNG पेट्रोलियम का प्रभाज नहीं है, क्योंकि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। प्राकृतिक गैस जो है वो CNG है, और प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम का प्रभाज नहीं मानी जाती। पेट्रोलियम का प्रभाज पेट्रोलियम गैस से मानी जाती है। निम्न यानी कम ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक है, तो सीधी श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं उनकी ऑक्टेन संख्या कम होती है, और सीधी श्रृंखला में जितने ज़्यादा कार्बन आ जाएंगे उतनी ही ऑक्टेन संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ आपका जो आंसर बनेगा ए, एन ऑक्टेन, इसकी ऑक्टेन संख्या सबसे कम है। तो ये आपकी आंसर शीट थी। 20 अगस्त को आपके कंप्लीट सिलेबस का मेजर टेस्ट लिया जाना है, तो मिलते हैं 20 अगस्त को मेजर टेस्ट के साथ। धन्यवाद।